नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 बहुपद पॉलिनोमियल्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर बहुपद की कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद जो है चर और अचर राशियों का एक मेल है। चर राशि जिसमें चर राशि के घातांक, उनके गुणांकों को जोड़, बाकी, गुणा, गुणनफल के रूप साथ बीजीय व्यंजकों के रूप में व्यक्त करना ही बहुलक कहलाता है। अब बहुलक के प्रकार जो हैं यहाँ पर दो प्रकार से बताए गए। एक बताया गया है बहुलक की घात के आधार पर, और दूसरा जो बताया गया है यहाँ पर वह है बहुलक के पदों के आधार पर। हम बात करें यहाँ पर बहुलक की घात। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि बहुलक की घात क्या है। हमें जानना जरूरी है कि बहुलक की घात किसे कहते हैं, या कोई भी बहुपद जो है कितने घातीय। तो देखिए, बहुपद में हमने पहले ही चर्चा की कि बहुपद में दो राशियों का मेल होता है, एक चर राशि और एक अचर राशि। तो बहुपद में उपस्थित चर राशि जो है, उस चर राशि की अधिकतम जो घात है वही बहुलक की घात कहलाती है। चर राशि की अधिकतम जो घात है वही बहुलक की घात कहलाती है। अब जैसे माना अगर एक घात है तो वह बहुपद रेखीय बहुपद कहलाएगा। अगर माना दो घात है तो बहुपद जो है वो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। तीन घात है तो बहुपद जो है वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। चार घात है तो बहुपद चार घातीय हो जाएगा, पांच घात है तो बहुपद पांच घात। इसी प्रकार पदों के आधार पर जो है, अगर एक पद है तो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। यदि दो पद हैं तो द्विपदीय बहुपद कहलाएगा, तीन पद हैं तो त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा, चार पद हैं तो चार पदीय बहुपद कहलाएगा। ये तो हो गया इसके प्रकार, बहुपद की घात के आधार पर और बहुपद के पदों के आधार पर। अब प्रकार के बाद में हम चर्चा करेंगे शून्य को, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य माना बहुपद fx ax² + bx + c एक बहुपद है। यहाँ पर द्विघातीय बहुपद है। हम इसके शून्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि शून्य जो है वो क्या है, बहुपद का शून्य होता क्या है, शून्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकर लेंगे। तो देखिए, शून्य के बारे में बताऊं आपको कि बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान, बहुपद में उपस्थित चर राशि x, इसका वह मान जिसको इस बहुपद में रखने पर इसका मान शून्य प्राप्त होता हो। यानी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसको इस बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य प्राप्त होता हो, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब हम चर्चा करें यहाँ पर कि बहुपद का शून्य। अब बहुपद हमने अभी प्रकार में पढ़ा कि बहुपद एक घातीय भी होता है, द्विघातीय भी होता है, त्रिघातीय भी होता है, चार घातीय भी होता है, बहुपद अलग अलग प्रकार। तो क्या सभी बहुपदों के शून्य समान होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? क्या सभी बहुपदों के शून्य के समान होते हैं या फिर अलग अलग? तो देखिए कि बहुपद जितने घातीय होगा, बहुपद का शून्य जो है वह उसकी घात पर निर्भर करता है कि बहुपद जितने घातीय होगा उतने ही उसके शून्य होंगे। अगर बहुपद एक घातीय है तो एक शून्य, अगर द्विघातीय है तो दो शून्य, त्रिघातीय बहुपद है तो तीन शून्य, चार घातीय बहुपद है तो उसके चार शून्य। इस प्रकार से बहुपद के जो शून्यक हैं वह उसकी घात पर निर्भर करते हैं। और शून्य की परिभाषा मैंने बताई कि चर राशि का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब देखिए
यहाँ पर हम इस चैप्टर में द्विघातीय बहुपद के चर्चा करेंगे कि द्विघात बहुपद। प्रश्न हमारा ऐसा होगा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करें। इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो देखिए, गुणांकों व शून्यकों के मध्य संबंध, द्विघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के मध्य संबंध। तो देखिए, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा, तो जो पहला संबंध होगा कि शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग बराबर x का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यक हमने क्या लिए थे यहाँ पर, अल्फा व बीटा, तो योग के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये माइनस है, माइनस ऐसे कैसे है, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या आ रहा है, माइनस बी, सॉरी बी, x का गुणांक क्या आ रहा है, b, तो b बटा x स्क्वायर का गुणांक a। तो ये संबंध हो गया शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a। ये पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध इसके मध्य क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा इसमें शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर गुणनफल दोनों शून्य हमारे अल्फा और बीटा, तो गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है c और x स्क्वायर का गुणांक a, तो c बटा e। ये इसका द्वितीय संबंध हो गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बटा a। पहला शून्य बहुपद के शून्य द्विघात बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। ये अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए कि माना एक बहुपद हमें दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। एक बहुपद दे रखा है, वो कह रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर जो अचर का मान होता है उसके हम गुणनखंड करते हैं। अचर है -8, तो -8 के गुणनखंड करेंगे हम -4 इंटू 2। इस प्रकार गुणनखंड इस प्रकार से होने चाहिए कि उनको वापस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए हमें, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर x का जो गुणांक है वो प्राप्त हो। तो -4 इंटू 2 -8 हो गया, और -4 और 2 को हम जोड़ेंगे तो -2 हमें प्राप्त हो रहा है। तो सही वैल्यू इसके गुणनखंड हो गए। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ 2 के जोड़े बनाइए, 2 के जोड़े में से अब प्रत्येक जोड़े में से कॉमन जो कॉमन राशि आ रही है वो कॉमन लेंगे। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर x कॉमन आ गया तो x बच गया यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद -4 बच के, यहाँ पर 2x माइनस 8, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन आ गया, प्लस के 2 कॉमन आएंगे, यहाँ पर x बच गया, 2 का भाग 8 में देंगे, यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए कोष्टक की राशि भी समान है, कोष्टक वाली वैल्यू समान है तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया इधर से, यहाँ बच गई राशि x और यहाँ प्लस के 2। ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। दोनों को 0 के इक्वल टू रख दो शून्य ज्ञात करने के लिए, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4।
और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। अतः बहुपद f(x) x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक जो हैं वो क्या होंगे, -2 व 4। अब देखिए शून्य याद कर लिया हमने। अब वो कह रहा है इसके शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो देखिए पहला संबंध हमारा क्या है, पहला संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग क्या होगा, -2 + 4 बराबर 2। तो -2 + 4 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा, b का मान यहाँ से रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है -2 और बटे a का मान 1। -2 + 2 2 आ गए, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस के 2, दोनों राशियां इधर भी बराबर 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब ये वाला संबंध सत्य हो गया हमारा। दूसरा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, गुणनफल। तो -2 × 4 बराबर सी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम -8 और बटे ए का मान 1, 4 मल्टीप्लाई -2 -8 इज इक्वल टू -8 दोनों। तो ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच। इसके साथ में अब देखिए बहुपद में जो है वो 3 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न होते हैं हमारे पास। पहला ax² प्लस bx प्लस c। एक तो ये इस प्रकार की वैल्यू होती है बहुपद, जिसमें x² का पद भी होता है, x का पद भी होता है और अचर पद भी होता है, तीनों पद होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार से हल करना है शून्य ज्ञात करने के लिए। सेकंड इसमें ax² प्लस bx, इस प्रकार का पद भी हमें दिया गया होता है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जैसे माना 8x² प्लस 4x इज इक्वल, एक बहुपद है हमारे पास 8x² प्लस 4x, 8x² प्लस 4x। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कॉमन लेंगे 4x, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 1, 4x कॉमन आ गया। अब दो गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया 4x और दूसरा ये दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 4x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। अतः बहुपद के शून्य क्या हो गए, बहुपद के शून्य जो हैं 0 व -1/2, 0 व -1/2 इस बहुपद के शून्य। कोई संबंध की सत्यता की जांच, तो संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा ए, अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए। यहाँ पर शून्य 0 -1/2 बराबर माइनस b का जो मान है यहाँ पर 4 और a का मान जो है यहाँ पर 8, 4 दूनी 8, 0 -1/2 -1/2 हो गया और ये भी -1/2 हो गया। ये संबंध सत्य हो गया। सेकंड इसमें अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बटा ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बटा ए, तो 0 × -1/2 बराबर c। अब देखिए इसमें दो ही पद हैं बहुपद में,
एक्स स्क्वायर का पद है और एक्स का पद है, अचर पद नहीं है, तो अचर जो पद नहीं है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर शून्य हो जाएगी। तो 0/8 ये मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य तो शून्य हो गया, शून्य में भाग देंगे तो भी शून्य हो गया। इस प्रकार से ये संबंध की सत्यता की हमारी जांच हो गई। अब देखिए इसके अलावा इसमें एक प्रकार का प्रश्न हो रहा है दूसरा, कि जब बहुपद के शून्यांकों का योग व गुणनफल दिया गया हो, बहुपद के शून्यांकों का योग व गुणनफल दिया गया हो तो बहुपद ज्ञात करना। किस प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? योग व गुणनफल दिए होने पर द्विघात बहुपद प्राप्त करना। देखिए हमारा जैसे उसने कहा कि बहुपद के शून्यकों का योग -1/4 व गुणनफल 1, शून्यकों का योग -1/4 व गुणनफल 1। तो देखिए इससे हमें द्विघात बहुपद प्राप्त। द्विघात बहुपद बनाने के लिए माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c, शून्यकों का योग बराबर -b/a। हमें पता है कि शून्यकों का संबंध इनके गुणांकों, भाई द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के में संबंध होता है कि शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब शून्यकों का योग दिया गया हमें कि -1/4 बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दिया गया हमें शून्यकों का योग -1/4 बराबर -b/a। ये दिया गया। माना a बराबर k, जहां k एक नियतांक, k एक नियतांक, तो a की जगह k रख देंगे हम, तो -1/4 बराबर -b/k। k इधर मल्टीप्लाई हो गया तो k/4 बराबर b, माइनस से माइनस कट गया, ये b का मान आ गया। इसी प्रकार अल्फा बीटा बराबर c/a, तो -1/4 × 1, सॉरी गुणनफल कितना 1, तो 1 = c/k, तो c बराबर कितना हो गया, k हो गया। अब यहाँ पर b का मान हमारे पास, b की वैल्यू भी हमारे पास है, c की वैल्यू भी हमारे पास है। इन दोनों को हमें क्या करना है, इस बहुपद में रखना है, a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमने क्या मानी, k, तो k x², b की वैल्यू हमारे पास k/4 x, और c की वैल्यू k। 4 यहाँ पर लघुत्तम, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से गुणा करने पर 4kx² + kx + 4। यहाँ पर k कॉमन आ गया तो 4x² + x + 4। इस प्रकार हमारे पास 4x² + x + 4
एक द्विघात बहुपद का। इस प्रकार से जब शून्य अंकों का योग और गुणनफल जो है दिया गया हो तो हमें द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त किया जाता है उसका ये मेथड होगा। अब इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 3.1 चैप्टर नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इसका कि बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k शून्यकों के वर्गों का योग चालीस है तो k का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले माना शून्य अल्फा व बीटा दिया गया हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा यानी शून्यकों के वर्गों का योग 40। इक्वेशन नंबर 1 हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी 8 और ए का मान 1 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, तो सी का मान के बटे 1। इक्वेशन नंबर। इक्वेशन नंबर 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 का वर्ग करने पर वर्ग कर दो इसका, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर माइनस 8 का भी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। यहाँ पर इसका और इसका मान इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से इसका मान यहाँ पर रखने पर, तो रखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 40, तो 40 प्लस 2 अल्फा बीटा का मान यहाँ पर कितना k, 2k इज इक्वल टू 64। पक्षांतरण कर देंगे तो 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40 और 2k इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू 24/2 12। इस प्रकार से k का मान हमें प्राप्त हो चुका है। धन्यवाद।